नमस्कार दोस्तों आज हम अपने ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कई लोगों के मुंह से कि ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग क्या होती है, स्टॉक मार्केट क्या होती है और स्टॉक मार्केट को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तभी हम लोग डिटेल में समझ पाएंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। स्टॉक मार्केट बहुत ही जो कि हम समझ गए तो काफी अच्छा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों स्टॉक मार्केट क्या होती है, बाय और सेलिंग, ये तो सबको पता है, यानी क्रय और विक्रय, ये तो सब लोग जानते हैं। ट्रेडिंग यानी कि ट्रेडिंग को हम लोग हिंदी में क्रय और विक्रय कहते हैं। किसी चीज को बेचना या खरीदना उसे ट्रेडिंग ही कहते हैं। बाय और सेल, दोस्तों ट्रेडिंग में क्या होता है, बाय और सेल यानी कि हमने किसी सामान को, मान लीजिए किसी सीमेंट की बोरी को 200 रुपए में खरीदा यानी कि बाय किया, और हम लोगों ने उस बोरी को 500 रुपए में बेचा। जब उसके प्राइस बढ़ गए तो हमें 300 रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि हमने उसे 500 रुपए जब सेल किया तब 300 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, और वो बोरी हमें 300 का प्रॉफिट देकर गई। जब हमारे पास अगर मान लीजिए हमने 10 बोरियां खरीद कर रखी थी तो हमारा सीधा सा 3000 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 3000 रुपए हमारे सिर्फ मुनाफे के बच गए। दोस्तों इसी तरीके से हम लोग स्टॉक मार्केट करते हैं, बस अंतर इतना होता है कि हमें ये फिजिकल दिखता है, वो डिजिटल होता है। दोस्तों सीमेंट की बोरी हम अगर 10 खरीदेंगे वो हमारे गोदाम में या हमारे घर पर लगे होंगे, बस तो ये डिजिटल तरीके से होता है। अगर हम किसी सामान को या किसी शेयर को स्टॉक मार्केट के अंदर खरीदते हैं तो वो हमारी आंखों के सामने, यानी कि डिजिटल तरीके से होगा, फिजिकल तरीके से। ये नहीं कि हमारे पास रखा हुआ है, ऐसा नहीं, फिजिकल तरीके से नहीं, डिजिटल तरीके से होगा। दोस्तों आपके डीमेट अकाउंट में हमेशा वो पड़ा रहेगा, कभी भी आप उसको बाय करके और पैसा अपना निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास अच्छी लर्निंग नहीं है, अच्छा एनालिसिस नहीं है, तो आप पैसा उसमें डुबा भी सकते हैं। दोस्तों इसे कई लोग सट्टे और जुए की तरीके से देखते हैं कि ट्रेडिंग जुआ है, ट्रेडिंग सट्टा है, और ट्रेडिंग में कई लोगों की जिंदगी तबाह हुई। दोस्तों अगर ट्रेडिंग की हम लोग बात करें, दोस्तों बिना लर्निंग के, बिना नॉलेज के वो लोग ट्रेडिंग के अंदर कूद पड़ते हैं और सारा पैसा अपना डुबा देते हैं। और दोस्तों अगर आप मान लीजिए आपके पास अगर 1 लाख रुपए है, दोस्तों आप छोटी छोटी ट्रेड करें, 10,000 की, 5,000 की, मान लीजिए अगर आपने 10,000 की एक ट्रेड ली, अगर 10,000 आपका डूब गया, मान लीजिए 1 लाख आपके पास फंड था और आपने 10,000 के 10 ट्रेड ली, दोस्तों आप 10 ट्रेड में पैसा डूबेगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने 10 ट्रेड लिए सारा पैसा डूब ही जाए, कुछ में बनेगा भी पैसा। और अगर आपने 1 लाख रुपए की ट्रेड एक साथ ले ली तो आपका 1 लाख भी रुपए सारा डूब जाएगा एक ही ट्रेड में। तो अगर आपके पास मान लीजिए 10,000, तो अभी 1,000 के 10 ट्रेड ले सकते हैं। और अगर आपके पास 10,000 है और सारा आप एक ही बार में एक ट्रेड में यूज कर लेंगे तो आपके पास नॉलेज के लिए आगे कुछ रह भी नहीं जाएगा फंड, और ना ही आप पैसा कमा पाएंगे और सारा पैसा डुबा देंगे। दोस्तों कई ट्रेडर जो नए ट्रेडर होते हैं वो ऐसे ही पैसे को डुबा देते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी नई ट्रेडिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो इन चीजों का खास तरीके से ध्यान रखें कि अपना पैसा जितना आपका डीमैट अकाउंट में है उसमें से कुछ परसेंट पैसा इन्वेस्ट करें, यानी उससे ट्रेडिंग करें, और सारे पैसे ट्रेडिंग ना करें। अगर आप सारे पैसे से ट्रेडिंग करेंगे तो सारा पैसा आपका डूब भी सकता है। और अगर आप के पास अच्छी लर्निंग नहीं है, अच्छा आपने मतलब उस मैटर से पढ़ाई नहीं की है और आपने उसमें अच्छी तरीके से नॉलेज नहीं है, तो अच्छी तरीके से आप एनालिसिस करना नहीं जानते हैं, बाय और सेलिंग, और दोस्तों कई चीजों का उसमें ध्यान रखा जाता है, जैसे कि बाय और सेल हम लोगों को किस तरीके से और कब करना है, कौन सी जगह पर हम लोगों को बाय करना है, किस जगह पर हम लोगों को सेल करना है, इस चीज का भी बहुत हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। जब हम लोग इस चीज की पढ़ाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कोर्स खरीदेंगे, तभी हम लोग इसका नॉलेज ले पाएंगे। और तो ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग कई तरीके की होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग, फर्स्ट ट्रेडिंग, और काफी तरीके की ट्रेडिंग होती है। दोस्तों फर्स्ट ट्रेडिंग जो कि हमारे इंडिया में इलीगल है, हमारी फर्स्ट ट्रेडिंग इंडिया में इलीगल नहीं है और बिल्कुल इलीगल तरीके से बैन है। परसों जो हम लोग दुबई से उसका एक कॉन्सेप्ट, मतलब दुबई से हम लोग कॉन्टेक्ट कर और ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर इंडिया में ये बिल्कुल इलीगल है, मतलब कि लीगल नहीं है। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें, ये तो लीगल है दोस्तों, हमेशा क्रिप्टो ट्रेडिंग खुली रहती है, हफ्ते के यानी कि वीक के 7 दिन ये ट्रेडिंग खुली रहती है, और कभी भी हम लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग में पैसा बना सकते हैं, यानी कि हम लोग कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। और तो क्रिप्टो मार्केट की बात करें, यानी कि क्रिप्टो में बात करें, जैसे कि बिटकॉइन, डलहौजी और इथेरियम और अन्य सारे कॉइन है। क्रिप्टो मार्केट में भी दोस्तों पैसा हम लोग बना सकते हैं, पर क्रिप्टो मार्केट में हाई रिस्क रहता है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपका 1 सेकंड में पैसा डूब भी सकता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट लेवरेज काफी ज्यादा देता है। दोस्तों 2-3-400% लेवरेज मिलता है। तो क्रिप्टो मार्केट में यही होता है कि लेवरेज काफी ज्यादा मिलता है, पर पैसा आपका डूबते हुए सेकंड भी नहीं लगते हैं, आपका पैसा डूब सकता है। दोस्तों क्रिप्टो, अगर आप नए ट्रेडर हैं, क्रिप्टो मार्केट में आप हाथ मत रखें, ना ही आप क्रिप्टो मार्केट में एंट्री लें। अगर आप नए ट्रेडर होंगे तो क्रिप्टो मार्केट में कूदेंगे यानी कि जाएंगे
तो आप पैसा उसमें डुबा देंगे। तो दोस्तों अगर नई ट्रेडिंग करना सीखना चाहते हैं तो आप क्रिप्टो मार्केट से दूर ही रहे। जब आपको फुल नॉलेज हो जाए, अच्छी तरीके से आपने लर्निंग कर ली हो, तभी आप क्रिप्टो मार्केट में हाथ रखेंगे। और दोस्तों जैसे ही हमारी फॉरेक्स मार्केट गोल्ड, सिल्वर और अन्य चीजों में काम करती है जो हमारी फॉरेक्स मार्केट होती है। दोस्तों अगर आपको नॉलेज नहीं हो तब भी आप इस मार्केट में रह जाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप जीरो से सीखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर और दोस्तों अन्य कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, वो आप परचेज कर और लर्निंग कर एनालिसिस कर और फिर आप उसमें कदम रखें। दोस्तों अब अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल जीरो से करना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले स्टॉक मार्केट करें। दोस्तों स्टॉक मार्केट से ही आप दूसरे मार्केट में एंट्री लें। आप इंट्राडे में कर सकते हैं बाय और सेल, यानी कि इंट्राडे में ये आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, पोजीशन, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इसमें कई सारी ट्रेडिंग होती हैं। दोस्तों मेरी राय तो यही कहती है कि आप पहले स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करें, यानी कि पहले आप इंट्राडे में ट्रेड करें। और दोस्तों छोटी छोटी ट्रेडिंग लें। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो अब 10,000 से ही ट्रेडिंग करें, ज्यादा फंड से मत करें। मैं आपसे ये बात 100 बार कह चुका हूं, अगर आप एक साथ फंड सारा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका 100 में से 100% फंड डूब ही जाएगा, क्योंकि आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं होगा, ना ही आप अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाएंगे और सारा पैसा डुबा देंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कुछ नॉलेजेबल लगा हो या कुछ सीखने को मिला हो, क्योंकि आपका इतना छोटा भाई आपकी इतनी छोटी सी उम्र में और इतना अच्छा नॉलेज दे रहा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक जरूर से कर दें, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे तो हमारा भी कुछ मोटिवेशन बढ़ेगा। और दोस्तों कमेंट जरूर से कर दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर से दबा लीजिए।